बड़े भाग मानुष तन पावा। शरीर क्या है? कुछ सतत परिवर्तनशील परमाणुओं की समष्टि मात्र है। नदी के दृष्टांत से यह तत्व सहज बोधगम्य हो सकता है। तुम अपने सामने नदी की जलराशि को देखो। पल भर में वह चली गई और उसकी जगह एक नई जलराशि आ गई। जो जलराशि आई वह संपूर्ण नई है, परंतु देखने में पहली जलराशि की तरह है। शरीर भी ठीक इसी तरह सतत परिवर्तनशील है, मगर उसके परिवर्तनशील होने पर भी उसे स्वस्थ रखना आवश्यक है, क्योंकि शरीर की सहायता से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही हमारे पास सर्वोत्तम साधन है। सब प्रकार के शरीर में मानव शरीर ही श्रेष्ठतम है। मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है। यहूदियों और मुसलमानों के मतानुसार ईश्वर ने देवदूत और अन्य समस्त सृष्टि के बाद मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य के सृजन के बाद उसने देवदूतों से मनुष्य को प्रणाम करके आने के लिए कहा। इब्लीस को छोड़कर बाकी सबने ऐसा किया। अतएव ईश्वर ने इब्लीस को अभिशाप दे दिया और इससे वह शैतान बन गया। इस रूपक के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सभी जन्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पशु आदि योनियां मंद बुद्धि की हैं। ये प्रधानतः तम में निर्मित हुई हैं। देवदूत या देवता भी मनुष्य जन्म लिए बिना मुक्ति लाभ नहीं कर सकते। इसी तरह मनुष्य समाज में भी अधिक धन और अत्यधिक दरिद्रता आत्मा के उच्चतर विकास में महान बाधक है। संसार में जितने महात्मा पैदा हुए हैं सभी मध्यम वर्ग से हुए थे। मध्यम वर्ग वालों में सब शक्तियां समायोजित और संतुलित रहती हैं। सही कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। राम सिया राम जय जय